हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने एससीएस क्लासेस पर। इस क्लास में जो 2023 में आपके एसएससी जीडी के पेपर हुए थे, उन्हीं प्रश्नों को लेकर के आए हैं, जिसमें जी के जीएस के प्रश्नों की श्रृंखला को लगाएंगे, जिसमें 20 क्वेश्चन जी के जीएस के प्रश्नों को लिया गया है। आपने कितने प्रश्नों का सही जवाब दिया, कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। बढ़ते हैं अपने पहले प्रश्न की तरफ। पहला प्रश्न अपना है कि लोहा और इस्पात डैश उद्योग हैं। आपको बताना है कि लोहा और इस्पात डैश उद्योग हैं, ये किसके उद्योग हैं, आपको ये बताना है। क्या ये हथकरघा के हैं, कृषि के हैं, खनिज आधारित हैं या कृषि आधारित हैं। कमेंट करें आप लोग, इसका सही जवाब क्या होगा। इसका सही जवाब होगा खनिज आधारित। थर्ड वाला ऑप्शन इसका सही जवाब होगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि भारत में किसके द्वारा मुख्यमंत्री की नियुक्ति की जाती है। आपको बताना है कि जो मुख्यमंत्री की नियुक्ति की जाती है वह किसके द्वारा की जाती है। क्या ये उपराष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, प्रधानमंत्री के द्वारा, राज्यपाल के द्वारा या राष्ट्रपति के द्वारा। तब ये जो मुख्यमंत्री की नियुक्ति की जाती है, ये किसके द्वारा की जाती है। ये नियुक्ति की जाती है राज्यपाल के द्वारा, क्योंकि जो मुख्यमंत्री की जो शपथ ग्रहण कराई जाती है वह किसके द्वारा की जाती है, वह राज्यपाल के द्वारा कराई जाती है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि भारत में मानसून की अवधि जून के आरंभ से सितंबर के मध्य तक डैश दिनों के बीच होती है। तब ये कितने दिनों के बीच होती है, आपको ये बताना है। ये आपकी होती है 100 से 120 दिनों के बीच में। यदि आपका जवाब सेकंड वाला ऑप्शन था, तब आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी ने भारत के लिए क्रिकेट टेस्ट मैच में पहला शतक बनाया था। बताएं किसने पहला शतक बनाया था। कमेंट करें आप लोग, इसका सही जवाब क्या होगा। इसका सही जवाब होगा लाला अमरनाथ ने बनाया था। फोर्थ वाला ऑप्शन इसका सही जवाब होगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि काम के अधिकार को लागू करने के लिए भारत की केंद्र सरकार द्वारा महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम किस वर्ष में अधिनियमित किया गया था। अर्थात ये किस वर्ष लागू किया गया था, ये पूछा गया है। ये लागू किया गया था 2005 में, लेकिन ये जो लागू हुआ था पूर्ण रूप से, ये 2006 में हुआ था। इसलिए इसका सही जवाब होगा सेकंड वाला ऑप्शन। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि भारत सरकार ने वर्ष डैश में एक अधिनियम पारित करके तत्कालीन जम्मू और कश्मीर राज्य की विशेष संवैधानिक स्थिति को कर दिया। तब ये किस सन में रद्द किया था, आपको बताना है। ये रद्द किया था 2019 में। कब रद्द कर दिया गया था, 2019 में। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न अपना एक करंट अफेयर से, इसलिए इसे स्किप करते हैं। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि सफ़ेद सिल्वर क्लोराइड सूर्य के प्रकाश में क्यों हो जाता है। तब ये क्यों हो जाता है, बताएं आप लोग, ये क्यों हो जाता है। ये हो जाता है सिल्वर क्लोराइड का प्रकाश द्वारा सिल्वर और क्लोरीन में अपघटन के कारण। थर्ड वाला ऑप्शन इसका सही जवाब होगा। यदि आपको क्लास अच्छी लग रही हो और आप चैनल पर नए हो, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तब आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और सेशन को अपने साथियों में शेयर कर दें, क्योंकि आपको यहाँ पर कंप्लीट एसएससी जीडी की फ्री में तैयारी कराई जाएगी, वो भी विद पीडीएफ के साथ। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न अपना एक करंट अफेयर से, इसलिए इसे स्किप करते हैं। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में हरित क्रांति में उच्च उपज देने वाली किस्मों के बीजों के प्रयोग की मुख्य आवश्यकता क्या थी। आपको आवश्यकता बतानी है कि क्या आवश्यकता थी। इसकी आवश्यकता थी उर्वरक और कीटनाशक का उपयोग। फोर्थ वाला ऑप्शन यदि आपका जवाब था, तब आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि बी आर अम्बेडकर द्वारा दलित वर्ग संघ की स्थापना किस वर्ष की गई थी। तब ये किस वर्ष की गई थी, कमेंट कर दें आप लोग फटाफट, किस वर्ष की गई थी। ये स्थापना की गई थी 1930 में। फोर्थ वाला ऑप्शन यदि आपका जवाब था, तब आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ।
अगला प्रश्न है कि चोल अभिलेखों के अनुसार विद्यालयों के रखरखाव के लिए भूमि को क्या कहा जाता था? आपको बताना है कि चोल काल में भूमि को क्या कहा जाता था। कमेंट करें आप लोग, इसका सही जवाब क्या होगा? देवदान होगा, साला भोग होगा, बिरहादेव होगा या बेलन वो गाय होगा। तो कौन सा वाला इसका सही जवाब होगा? इसका सही जवाब होगा साला भाई। सेकंड वाला ऑप्शन इसका सही जवाब होगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि कोशिकीय ऊर्जा हस्तांतरण प्रणालियों का प्रमुख घटक क्या है? क्या इसका फास्फोरस है, मीथेन है, कार्बन है या ऑक्सीजन है? कमेंट करें आप लोग, इसका सही जवाब क्या होगा? इसका जो है वह है फास्फोरस। पहला ही वाला ऑप्शन इसका सही जवाब होगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि मक्का और धान की फसलों की कटाई के दौरान किया जाने वाला हुरका बाल नृत्य मुख्यतः एक अर्थात्मक नृत्य रूप है। यह निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? आपको राज्य बताना कि ये किस राज्य से संबंधित है। क्या ये पश्चिम बंगाल से, उड़ीसा से, पंजाब से, उत्तराखंड से? इसका जो संबंध है वह है उत्तराखंड राज्य से। फोर्थ वाला ऑप्शन इसका सही जवाब होगा। आपको क्लास कैसी लग रही कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। यदि आपको क्लास अच्छी लग रही है और अभी तक चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर लें, क्योंकि यहाँ पर आपको एनसीईआरटी बेसिस पर और एसएससी जीडी सिलेबस आधारित आपको क्लासें यहाँ पर प्रोवाइड कराई जाएंगी, जो कि आपको 100% यहीं से, इन्हीं क्लासों से आपको क्वेश्चन आपके एसएससी जीडी के पेपर में आपको देखने को मिलेंगे। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। राज्य की राजधानी को विभिन्न जिला मुख्यालयों से जोड़ने वाली सड़कों को डैश के रूप में जाना जाता है। इन सड़कों का निर्माण और रख रखाव राज्य लोक निर्माण विभाग पीडब्ल्यूडी, क्या कहते हैं, पीडब्ल्यूडी द्वारा राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में किया जाता है। बताएं इसका सही जवाब क्या होगा? जिला मार्ग होगा, सीमांत सड़कें होगा, राज्य राजमार्ग होगा या राष्ट्रीय राजमार्ग होगा? कमेंट करें आप लोग फटाफट, इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा राज्य मार्ग। क्या होगा? राज्य राजमार्ग। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि साजीबू चेरा ओबा भारतीय राज्य डैश में सनमाहेजम धर्म का पालन करने वाले लोगों का चंद्र नव वर्ष उत्सव है। तो वह किस राज्य का है? आपको राज्य बताना है। मणिपुर है, अरुणाचल प्रदेश है, सिक्किम या असम है? तो वह कौन सा राज्य है? वह राज्य है मणिपुर राज्य। पहला वाला ऑप्शन इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है कि आईओसी के अंतर्गत पहला आधुनिक ओलंपिक खेल कहाँ आयोजित किया गया था? तब ये कहाँ पर आयोजित किया गया था? ये किया गया था एथेंस में। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न में आपसे पूछा गया कि नाबार्ड का फुल फॉर्म क्या होता है? आपको बताना है कि नाबार्ड का पूर्ण रूप क्या होगा या फुल फॉर्म क्या होगा? कमेंट करें आप लोग फटाफट, क्या होगी इसकी फुल फॉर्म? इसकी फुल फॉर्म होगी नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर। क्या होगी? नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, अर्थात नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, अर्थात थर्ड वाला ऑप्शन इसका सही जवाब होगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। इसी प्रश्न में आपको बताना है कि जो रूरल डेवलपमेंट है, कौन सी बैंक? रूरल डेवलपमेंट, जिसे नाबार्ड के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से? नाबार्ड के नाम से जाना जाता है। इसकी स्थापना किस वर्ष की गई थी? इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में बताएं कि इसकी कि नाबार्ड की स्थापना किस वर्ष की गई थी। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसे कथक के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तब किसे सम्मानित किया गया था? यह सम्मानित किया गया था सुनयना हजारीलाल के लिए। थर्ड वाला ऑप्शन इसका सही जवाब होगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ, और ये इस क्लास का अंतिम प्रश्न है। भारतीय संविधान में मूल अधिकारों का सिद्धांत निम्नलिखित में से किस देश से लिया गया है? आपको बताना है कि जो मूल अधिकारों का सिद्धांत है वह किस देश के सिद्धांत से लिया गया है। क्या ये दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है, यूनाइटेड किंगडम से लिया गया, या संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया, या कनाडा से लिया गया? कमेंट करें आप लोग फटाफट, ये किस देश से लिया गया है?
कमेंट करें आप लोग किस देश से लिया गया है। ये लिया गया है संयुक्त राज्य अमेरिका से। थर्ड वाला ऑप्शन इसका सही जवाब होगा। यदि आपका जवाब संयुक्त राज्य अमेरिका था तब आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। आपको क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। यदि आपको क्लास अच्छी लगी हो और अभी तक आप चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और सेशन को शेयर कर दें। मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।